Thank you. Thank you so much. Thank you. You too. Thank you. सुमित जी यहाँ सत श्रीकाल, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। परफॉर्म कर रहे हैं आप? जी, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिर्फ आया हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए, सब लोगों को मिलने के लिए। क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है आने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दर्शन दुर्लभ हो गए सर आजकल आपके? हम लोग लगातार काफ़ी शोज में बिजी हैं और अच्छा लगता है कि जब जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे हों तो वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जगह है हम सब आर्टिस्टों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमें यहाँ याद किया। मीका जी परफॉर्म कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं आज शो? जी, मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की भी, क्योंकि उन्होंने गाना भी किया है, फिल्म भी की है, अब होस्ट कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। आज ये चीज़ पूछनी थी हमें कि आजकल हम देख रहे हैं शास्त्रीय संगीत, जो शुद्ध संगीत होता है उसको नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जी। सजा के समाज के आजकल के माहौल की तरफ। जी। आप सहमत हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारा जो ऐसी एक बेस ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी म्यूजिक गाना करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा लगता है कि अगर वापस क्लासिकल गानों को लिया जाता है और उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए और देश के लिए भी और जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हमारी जो धरोहर है वो बची रहेगी और म्यूजिक आगे पनपेगा। कह रहे हैं कि मतलब अलग ढंग से प्रेजेंट करना, तो उसमें सर वो जो चार्म होता है, उसका मेलोडी, आपको लगता है कुछ ऐसा लोगों के मन में आता कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है। म्यूजिक का जो म्यूजिक है वो चीज़ें ऐड होने से खराब नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, लोगों की सोच होती जा रही है और सारा दुनिया बहुत सिमट गई है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो गाने वाला जो सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप पर्सनली इस चीज़ के फेवर में हैं या अगेंस्ट है कि पुराने गाने रिमिक्स होना चाहिए? हाँ, अगर रिमिक्स नहीं होगा तो लोगों को याद कैसे होगा? आज की जनरेशन जो है, अगर कब के गाने हैं, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, कब के गाने हैं, अगर नहीं रिमिक्स करते तो आज की जनरेशन को पता कैसे लगता? होने चाहिए, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। सर आप क्षमा करें सर, कुछ एक तान देंगे सर? ओके। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे नाम पे जीना, कर मेहरबानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे हिसाब से पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया और जिस तरह के गाने मुझे मिलते थे, शायद उस स्टाइल के गाने भी थोड़े बदल चुके हैं। बट आई एम वेरी मच इन म्यूजिक एंड आई एम हैप्पी टू बी इन जीवा, आई एम हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू म्यूजिक। पर मुंबई में भी कम आप करते हैं? मतलब नहीं, मेरा घर यहाँ पर भी है, बैंगलोर में। आजकल तो अमेरिका से लोग आते हैं गाने के लिए, तो आप चिंता यही कर रहे हैं कि मैं कहीं बैंगलोर चली जाऊँ या पूना चली जाऊँ। हमारा काम ही है, म्यूजिशियन का काम यही है कि जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं चले जाते हैं, तो वो घूमना तो कई सालों से मेरे साथ होता है। देख रहे जो शास्त्रीय संगीत होता है उसको रंग रूप बदलकर वापस से लोग के सामने लाया जाने का प्रयास हो रहा है। इस बात से आप कितनी सहमत हैं? आपके खुद आपके फैमिली पूरी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है, आप इस बात से सहमत हैं? मुझे शास्त्रीय संगीत से बहुत प्यार है और अगर किसी फॉर्म में भी, वो फ्यूजन के फॉर्म से ही हो क्यों ना हो, प्योर क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फ्यूजन हो, इस फॉर्म में अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं और उनको आकर्षक कर सकते हैं, पहले उनको आकर्षक करेंगे तभी जाकर वो लोग सीखेंगे इसको। तो जिस तरीके से भी हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, वोकल हो, अगर हम उसको आकर्षित कर सकते हैं और उनको हमारी ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक की तरफ ला सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थोड़ा उसकी मेलोडी अगर हमें थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उतना ओरिजिनल नहीं रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है कि आप प्योर क्लासिकल सिंगर हैं तो आप एक राग गा रहे हैं, तो वहाँ पे मिश्रण नहीं करना चाहिए। प्योर राग गा रहे हैं, नहीं मिश्रण कीजिए। पर अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं, कोई कॉम्पोजिशन आपकी ऐसे है, कुछ एक बहुत सारे फिल्म गाने हैं जो राग बेस्ड होते हैं लेकिन उसमें कहीं एक अलग नोट आ गया है, उसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि फिर वो सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक में आ जाता है, इसी वजह से।
होली कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और बॉलीवुड में से कौन ऐसा एक होगा जिसको आप अपने रंग में रंगना चाहेंगे? एक तो मैं होली से भागती हूँ, क्योंकि एक तो पानी होता है, ठंडा पानी होता है, फिर उसमें रंग होता है, इन सब चीज़ों से मेरी एलर्जी है, तो मैं होली से भागती हूँ। पर होली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो क्योंकि बचपन में हम लोग होली के गीत सीखते थे, बनारस अंग के जो होली के जो गीत होते थे वो मुझे बहुत पसंद आता है। आई लाइक द म्यूजिक ऑफ होली। थोड़ा रंग में भंग आता मैम, जो आजकल जो सेंसर बोर्ड है, जो CBFC कह लें जैसे, उनमें शब्दों के इस्तेमाल पे थोड़ा उन्होंने कहा था कि जैसे एक अभी इनका थे मिहिर जोशी, उनके गाने में बॉम्बे शब्द था उसको बदल के मुंबई रखने के लिए कहा गया था। इस तरह की जो चीज़ें कहा जाती हैं, ये आपको सही लगती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वल्गैरिटी अलग बात होती है, नहीं तो लिटरेचर में फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब तक वो फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन में वायलेंस नहीं इंसाइट हो, तो ये सब बहुत छोटी बातें। अगर मुंबई को बॉम्बे भी कह दिया है, मैंने एक फिल्म में गाया, उसका नाम उस टाइम बॉम्बे ही था, पर लोगों को वो गाने पसंद आए। लोग ये नहीं याद रखते कि वो मुंबई था या बॉम्बे था, उनको यही लगता है कि ये फिल्म अच्छी बनी थी, उसके गाने अच्छे हैं। तो वो एक आर्ट फॉर्म जब आ जाता है, उस लोगों का देखने का तरीका ही अलग होता है। सो आर्ट में मुझे लगता है इतनी बंदिशें नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक थोड़ा सा एक और शायद आपको ये सहज लगे ही नहीं सवाल, ये जो हमारे देश का जो नई सरकार आई वो अपना बजट लेके आएगी, तो आपको लगता है ये इंडस्ट्री को और आम आदमी को किस तरह से प्रभावित करेगा? एनी प्रोविजंस यू वुड लाइक टू हैव एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay, one, I'm not politically, I'm politically very diplomatic, but I like to say one thing, कि जो भी गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से जब एक तो मैं बहुत प्रो फार्मर्स हूँ कि हमारे फार्मर्स, अभी हमें पेपर में पढ़ना नहीं कि इनको सुसाइड कमिट करना हो रहा है। ये बातें बंद हो जानी चाहिए कि फार्मर्स लोन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितना बड़ा मिडिल क्लास हो जाएगा, मतलब एजुकेशन जितना फैलेगा, मेरे हिसाब से म्यूजिक जितना फैलेगा, उतना वायलेंस कम होगा लोगों में, और मिडिल क्लास जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा देश के लिए है। कोई और प्रोविजन जैसे मतलब स्पेशली लाइक इन टर्म्स ऑफ टैक्स, लाइक अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगी कि म्यूजिशियंस के लिए ये कहूँगी, अगर गवर्नमेंट ये सोच ले कि आप सोचिए कोई सिंगर 20 साल बहुत फिल्म इंडस्ट्री में गाया, सडनली बाय द एज ऑफ 50, 55, 60, 20 साल कमाया है, टैक्स भी बहुत पे किया है, सडनली 55, 60 के बाद वो सिंगर गा नहीं सकता या उसका फेम चले जाता है। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहे कि उनका रिकॉर्ड्स देखिए कि आपने इतनी पेंशन, इतनी टैक्स अपने भर चुके हैं, ये अमाउंट, तो ये सब म्यूजिशियंस को हम इतना एक पेंशन देंगे वापस। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो, हम पेंशन देंगे उनको, ताकि उनके घर में शादी हो, कैंसर हो, कुछ या मेडिकल फैसिलिटीज़, जो अबव 50 जिन्होंने 30 साल प्लेबैक सिंगिंग किया है और अब उनके घर में वो पैसे नहीं जा रहे हैं, पर उन्होंने इतना टैक्स भरा है, उनको लिहाज करके अगर भगवान गवर्नमेंट पेंशन दे, आई विल बी वेरी हैप्पी। मच अप्रिशिएटेड मैम, वी वुड लाइक टू, क्योंकि हम कम देखते हैं तो हम आपको एक तान सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वी वुड अप्रिशिएट योर साड़ी आल्सो। ओह, थैंक यू। हाँ, से आपने लिए इट्स अ कांजी, मॉडल की लग रही है मेरे को। इट्स अ टिपिकल कांजीवरम साड़ी। आपको आजकल भी कितना टाइम लग जाता है तैयार होने में? मैं 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हूँ, 45 मिनट भी लग सकता है, तो आज पर आप मेरा चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि मैं इतनी मेकअप नहीं लगाती हूँ। ओके, मैम ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप जब भी आप घर से निकलती हैं आप कभी भूल नहीं सकती, वो चीज़ को हमेशा अपने साथ रखती हैं? एक मेरे पास एक भगवान का एक चीज़ है, वो मैं रखती हूँ अपने पास अभी आपके है। पास इज इट राइट नाउ? Yes, it's always there with me. No, it's for my own self. एक हम लोग आपकी आवाज सुने बिना आपको जाने नहीं दे सकते। प्लीज एक एनीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम योर डिवाइन। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा तमन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।